नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 31 दिसंबर 2024 की, साल का आखिरी दिन। और आज शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट यूपी को लेकर के, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जो टीजीटी पीजीटी वाली लंबित भर्ती है, उसको लेकर के यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिला कल 30 दिसंबर 2024 का, जिसमें बताया गया शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत और रिक्त जो हैं पद, उनकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में। जिसमें बताया गया है प्रेषक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज, और इन्होंने समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को ये लेटर लिखा है, जिसमें बताया गया उपर्युक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लिखित करना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित, साथ ही साथ कार्यरत, साथ ही साथ रिक्त, इनकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः दिनांक 31/3/2025 तक, तो 31 मार्च तक यहाँ पर ये मांगा गया है ब्यौरा। सेवानिवृत्त होने वाले रिक्ति को सम्मिलित करते हुए कृपया निम्न प्रारूप पर अपने मंडल की संकलित सूचना दिनांक 31/12/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे, यानी आज ही की तारीख की 11 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का यहाँ पर बात किया गया है। यहाँ पर एक देखेंगे प्रारूप, जिसमें क्रम संख्या, मंडल का नाम, जनपद का नाम, प्रारूप में संवर्ग में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी, सहायक अध्यापक, संबद्ध प्राइमरी प्रभाग, इसमें सृजित कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, रिक्त कितने हैं, पूरा डाटा यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। और यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक को जो है वो शामिल किया गया है। नीचे साइड देखेंगे तो सुरेंद्र कुमार तिवारी जी उत्तर प्रदेश, साइन वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। अगली अपडेट आपकी है प्रयागराज से, जिसमें बताया गया कि मार्कशीट में विषय का पूरा नाम ना होने पर हाथ से फिसली नौकरी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों की स्नातक की मार्कशीट में विषय का पूरा नाम अंकित ना होने के कारण 45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। मार्कशीट में विषय का नाम अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए था, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। यूपीपीएससी ने जुलाई 2023 में अंग्रेजी विषय जो है इसमें 79 चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया था। इसके बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति की संस्तुति की थी। 1.5 साल बाद अब नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की, तो पता चला कि 45 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। दरअसल राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक और अंग्रेजी साहित्य की अर्हता निर्धारित है। कई विश्वविद्यालय मार्कशीट में अंग्रेजी साहित्य की जगह केवल अंग्रेजी विषय लिखते हैं। इसी वजह से इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो है वो फंस गई हैं। उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। इसके अलावा इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एसटी अभ्यर्थियों की फाइलें भी अटकी हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतलब एक छोटी सी गलती भी कई बार ये सारी चीज़ें जो है वो करवा देती हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। मार्कशीट में विषय का पूरा नाम ना होने पर हाथ से फिसली नौकरी, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का ये मामला है। और यहाँ पर भी जो है आयोग ने जुलाई 2023 में अंग्रेजी विषय में 79 चयनित जो है उसी की बात की है। अब अगली अपडेट है, इस साल की 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। प्रयागराज से न्यूज़, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो जल्द जारी जो है वो कर सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसमें से 3 भर्तियां विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी है। आयोग ने सहायक जो कुल सचिव है उनके 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई थी। वहीं सहायक अभियंता की अगर बात करें तो 604 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 5 जो है यहाँ पर अलग अलग पदों की बात की गई। बाकी आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन ये स्थगित कर दी गई थी। 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा को लेकर के भी बात किया गया है। इसमें आरओ परीक्षा को लेकर के भी देखिए बात किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो कृषि राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित की जा चुकी है। मतलब जितनी भी लंबित भर्तियां हैं लगभग सबको लेकर के इसमें शामिल करने को लेकर के बात जो है वो किया गया है। अगली अपडेट है आपकी डीएलएड को लेकर। डीएलएड प्रवेश के लिए भरे विकल्प, जो कि हम आपको ऑलरेडी डीएलएड का जो चैनल बना हुआ है उस पर बताते रहते हैं।
तो डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए संस्थान का विकल्प भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 1000 अभ्यर्थियों ने संस्थान का विकल्प भरा। 1 से 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक संस्थान का विकल्प भरना है। 3 से 8 जनवरी तक 20,000 से 1 लाख तक रैंक पाने वाले अभ्यर्थी जो है वो विकल्प भरेंगे। उनका संस्था आवंटन 9 जनवरी को होगा। साथ ही यहाँ पर आगे तारीखों को लेकर के भी बताया गया है। नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। लखनऊ से न्यूज़ है। नया साल यूपी पुलिस जो है उसको सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। ये संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहा है महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर रहा है। 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियों का परिणाम भी इसमें शामिल आएगा। इन सिपाहियों के यूपी पुलिस महकमे में शामिल होने से विजिबल पुलिसिंग को जो है वो बल मिलेगा। अगली अपडेट रीट को लेकर रद्द हुई जिलों में नहीं बनेंगे रीट 2024 के सेंटर। जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलेगा जिला संशोधन का मौका। महिला कैंडिडेट को 100% गृह जिले में सेंटर। अजमेर से जो है वो न्यूज़ है। उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है कि परीक्षा में पूरी तरीके से किस तरीके से सख्ती जो है वो बढ़ती जाए ताकि पेपर जो लीक जैसी जो समस्या है उससे बचा जा सके। यहाँ देखिए लिखा है केवल जिला मुख्यालय पर ही होगी रीट की जो है वो परीक्षा। रीट का आयोजन जिला मुख्यालय पर ही कराया जाता रहा है। 2022 में भी 33 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। इस बार सरकार ने 50 की जगह जिलों को घटाकर 41 कर दिया गया है। बाकी परीक्षा आपको पता ही है कि 10 से 12:30 पहली पारी और दूसरी में 2:30 से शाम 5 बजे। अगली अपडेट आपकी है रीट को ही लेकर के 41 जिलों में परीक्षा केंद्र बनेंगे जहां पर इस बार महिला अभ्यर्थियों का सेंटर गृह जिले में जो है वो रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के परीक्षा केंद्र अब 41 जिलों के आधार पर तय करेगा। पहले 50 जिलों के आधार पर तैयारी चल रही थी। जिन अभ्यर्थियों ने 50 जिलों की व्यवस्था के हिसाब से फॉर्म भरे हैं उन्हें संशोधन का मौका जो है वो मिलेगा। ये फैसला सोमवार को जयपुर में हुई जो मीटिंग है उसके बाद जो है वो लिया गया। अगली अपडेट आपकी देखते हैं यहाँ पर बीपीएससी को लेकर के जो कि है बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से जो है वो मिला। और इसमें बताया गया है आंदोलनरत जो बीपीएससी अभ्यर्थी उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से सोमवार को मुलाकात की। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग की। कल एक लेटर भी देखने को मिला था जो कि अभी तक ऑफिशियल रूप से तो नहीं देखने को मिला है, जिसमें बात किया जा रहा है कि सभी जितने भी आपके सेंटर हैं सबकी परीक्षा को लेकर रद्द करने को लेकर परिचर्चा वगैरह की गई है। अब देखना वही होगा कि जो है वो परीक्षा रद्द होती कि नहीं। लास्ट अपडेट इस वीडियो की 2 जगह नौकरी करने वाले किए जाएंगे ब्लैकलिस्ट। पटना से न्यूज़ है। एक आधार और पैन नंबर पर डिजी फॉर्म पोर्टल पर कई फर्जी प्रोफाइल बना 2 से 3 फार्मेसी संस्थानों में कागजों पर शिक्षकों की नौकरी करने वालों की अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। प्रदेश के ऐसे बहुत से शिक्षकों की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिजी फॉर्म पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।